किड्स इंग्लिश स्कूल ऑनलाइन क्लासेस इंट्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी दी हुई है पिछले लेक्चर में। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सैयद रियाज सर। आज हम देखेंगे हिंदी चैप्टर नंबर 3 लेक्चर नंबर 1 फॉर क्लास 7th स्टैंडर्ड। थर्ड लेसन है जेल में मेरे मित्र। तो ये लेसन को आज हम पढ़ेंगे, आपने समझना है। हाँ, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, समझने से पहले आपने नोटबुक टेक्स्ट बुक साथ में लेकर पढ़ना है, बैठना है। तो इस लेसन की शुरुआत हम करेंगे। मैं देहरादून जेल की उस कोठरी में लगभग 14.5 महीने रहा। मुझे लगने लगा कि जैसे यह मेरा ही घर हो। मैं उसके कोने कोने से परिचित हो गया। सफ़ेद दीवारों, छत और कीड़ों द्वारा खाई हुई काड़ियों पर पड़ी हुई प्रत्येक रेखा और बिंदु को मैं पहचानने लगा था। जेल में दूसरे कार्यों से यह फुर्सत होने के कारण हम प्रकृति के अधिक निकट होते चले गए। अपने सामने आने वाले जानवरों और कीड़ों को हम बड़े ध्यान से देखते थे। मैंने अनुभव किया कि मेरी यह शिकायत उचित न थी कि मेरा आंगन सूना और उजड़ा हुआ है। मैंने पाया कि वह तो जीवों से भरा हुआ था। ये सब रेंगने, फिसलकर चलने और उड़ने वाले कीड़े मकोड़े मेरे दैनिक जीवन में बिना किसी प्रकार की छेड़छाड़ किए हुए रह रहे थे। ऐसा कोई कारण न था कि मैं उनसे किसी प्रकार की छेड़छाड़ करता। खटमलों, मच्छरों और मक्खियों से मुझे निरंतर युद्ध करना पड़ता था। जहाँ पर वृक्ष थे वहाँ गिलहरियों के झुंड मजे से घूमते रहते। गिलहरियाँ बिल्कुल न डरती और साहसपूर्वक हमारे पास आ जाती थी। वे इधर से उधर भागती, मानो एक दूसरे से आगे बढ़ने का खेल खेल रही हो। मुझे उनकी अटखेलियाँ देखने में बड़ा आनंद आता। लखनऊ की बात है, मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी, फर्स्ट पेज पे कुछ शब्दार्थ है। कड़ी मतलब लकड़ी की बल्ली, साहसपूर्वक, हिम्मत से, सुना, वीरान, अटखेली, शरारत, दैनिक, रोजमर्रा का, निरंतर, लगातार। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठी थी और मेरे मुंह की ओर देखने लगी थी। वह मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ। वह मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता कि वह भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं उनके पीछे दौड़ी हुई आती और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। वे कभी खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इस प्रकार गिलहरियों के खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ही न जाए। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े अरे अरे हाय हाय कर रहे थे। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चित हो गया वे जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज इन गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष मतलब झाड़, वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती है, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती है और फिर पेड़ पर ले जाती
है। संध्या का समय था, धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी न आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, न तो ये पत्ते चबा सकते हैं और न ही इन्हें रोटी का चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा इन्हें? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। पर कैसे? जेल में बोतल कहा? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से तो कभी पी न सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। सब सोच में पड़ गए थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। मैंने नली को उठाया और सबको दिखाते हुए कहा, इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने का प्रयास। पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चे की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह ही न खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर न रख पाते। सब चिंतित थे कि जल्दी से दूध न पिलाया गया तो ये बेचारे मर जाएंगे। जेलर राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कोई विचार कौंधा और वे भागते हुए वहाँ से चले गए। क्षण भर में हाथ में रुई ले आए, नली में दूध डाला। उस समय रुई लपेटी, रुई दूध से गीली हो गई और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। हम सब इतने प्रसन्न थे मानो विश्व जीत लिया हो। अब ये तीनों बच्चे हमारे जेल परिवार के चहेते सदस्य थे। अल्मोड़ा की जेल को छोड़कर जितनी जेलों में मैं गया वे सब कबूतरों से भरी रहती थी। जेलों में हजारों कबूतर रहते थे और शाम को आकाश उनसे ढक सा जाता था। कहीं कहीं मैना भी रहती थी। देहरादून जेल की मेरी कोठरी में मैना के एक जोड़े ने अपना घोंसला बना रखा था। मैं उन दोनों को खिलाया पिलाया करता था। वे इतने पालतू हो गए थे कि यदि सुबह या शाम उन्हें खाना पिलाने में ज़रा सी देर हो जाती तो वे चुपचाप मेरे पास बैठ जाते और ज़ोर से चिल्लाकर अपना भोजन मांगने लगते थे। उनकी क्रियाएं और चिल्लाहट सुनकर बड़ा आनंद आता। देहरादून में सैकड़ों प्रकार की चिड़िया थी। वे गाती चहाती मधुर ध्वनि करती थी। इनमें सर्वश्रेष्ठ कोयल की पुकार रहती थी। उसकी कुहू कुहू सुन हम इतने आनंदित हो उठते और भूल जाते कि जेल में हैं। बरेली जेल में बंदरों का एक दल सा हुआ था और उनकी किस्से देखने योग्य थी। एक घटना ने मुझ पर बड़ा प्रभाव डाला। एक बंदर का बच्चा हमारी बैराग में आ गया और लौटकर फिर दीवार पर न चढ़ सका। वार्ड ने और कैदियों ने उसे पकड़ लिया और एक रस्सी से बांध लिया। ऊंची दीवार के ऊपर से उस बच्चे के माँ बाप ने यह देखा। उनका क्रोध बढ़ने लगा। एकाएक उनमें से एक बहुत बड़ा और मोटा बंदर खीखी करता नीचे कूदा। उसने भीड़ पर सीधा आक्रमण किया। यह बहुत ही बहादुरी का काम था, क्योंकि वार्डन और कैदी हाथों में बड़े बड़े डंडे घुमा रहे थे। साहस की विजय हुई। मनुष्य की भीड़ डरी और अपने डंडे छोड़ भाग खड़ी हुई। बड़ा बंदर बच्चे को छुड़ाकर शान के साथ ले गया। मेरी कोठरी में और उनके आसपास 3-4 सांप भी पाए गए। एक सांप के मिलने की खबर
तो समाचार पत्रों में भी छप गई थी। इस प्रकार की घटनाओं का मैं स्वागत किया करता था, क्योंकि जेल का जीवन प्रतिदिन एक सा रहता है और जो घटना इस एक से जीवित जीवन की समरसता को भंग करती है, उसका स्वागत किया जाता है। मैं सांपों का स्वागत नहीं करता, किंतु उनसे डरता भी नहीं हूँ जैसे अन्य लोग डरते हैं। यद्यपि मैं उससे काटे जाने से डरता हूँ और सांप को देखता हूँ तो उससे अपनी रक्षा भी करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में किसी प्रकार की घबराहट या भय मतलब डर, भय पैदा नहीं होता। जीवों और कीड़े मकोड़ों से मेरी भेंट जितनी जेल के अंदर हुई, उतनी जेल के बाहर नहीं हुई। वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे और थे भी वे मुझे अपने मित्रों जैसे ही लगे और थे भी, क्योंकि वे मेरे अकेलेपन के संगी साथी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा। तो मतलब ये कथा किसने सुनाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जाने क्या सीखा? इस पाठ में कुछ प्रश्न के उत्तर है, यह आपको मैं बताता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। तो आपने नोटबुक में ये क्वेश्चन लिखना है, उसके नीचे उत्तर लिखकर मैं जो कहूँगा वह लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इस पाठ में कौन सी जेलों की बात की गई है? इस पाठ में लेखक ने, लिखो उत्तर, इस पाठ में लेखक ने देहरादून, लखनऊ, अल्मोड़ा व बरेली के जेलों की बात की है। नेक्स्ट प्रश्न दूसरा, नेहरू जी देहरादून जेल में कितने समय तक रहे? उसका आंसर है, नेहरू जी देहरादून जेल में 14.5 महीने तक रहे। जेलर क्या लेकर आया? उसका जवाब है, जेलर रुई लेकर आया। निम्नलिखित प्रश्न के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाए। नेहरू जी कौन सी जेल में घंटों बिना हिला डुले पढ़ते लिखते थे? तो उसका जवाब है लखनऊ। यह किसने कहा कि इनके गिलहरियों के बच्चे वृक्ष की टहनियों से गिर जाते हैं और इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आकर इन्हें पेड़ पर ले जाती है? नेहरू जी ने। गिलहरी के छोटे बच्चों को दूध किससे पिलाया गया? तो उसका जवाब है रुई से। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 वाक्य में दीजिए। उसमें का पहला प्रश्न है, गिलहरी नेहरू जी की गोद में बैठकर क्या करती थी? तो इसका जवाब आपने उत्तर लिखना है ओरली। तो उसका जवाब है, गिलहरी नेहरू जी के गोद में बैठकर लगातार उनके मुंह को देखा करती थी। प्रश्न ख, गिलहरी के बच्चों को जिंदा रखने के क्या क्या प्रयास किए गए? उसका जवाब है, गिलहरी के बच्चों को जिंदा रखने के लिए दूध, पेन की नली व रुई का इंतजाम किया गया। फिर उन्हें दूध पिलाकर जिंदा रखने का प्रयास किया गया। प्रश्न तीसरा, देहरादून जेल में चिड़िया की क्या विशेषताएं इस पाठ में बताई गई है? उसका जवाब है, देहरादून की जेल में चिड़िया गाती, चहचहाती, मधुर ध्वनि करती रहती। इनमें कोयल की पुकार सर्वश्रेष्ठ थी। समझा? प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 4 वाक्य में दीजिए। तो ये 2 क्वेश्चन है क ख, इसके जवाब मैं आपको बोलता हूँ,
ओरली वो आपने नोटबुक में लिखना है। अल्मोड़ा जेल के बारे में नेहरू जी ने क्या कहा है? उसका जवाब है अल्मोड़ा की जेल में अन्य जेलों की अपेक्षा अल्मोड़ा की जेल में अन्य जेलों की अपेक्षा कबूतर नहीं हुआ करते थे। मूलतः हर जेल में उन्हें कबूतर मिलते थे। नेक्स्ट, नेहरू जी ने अपने अकेलेपन के संगी साथी के रूप में जीवों और कीड़ों मकोड़ों की बात क्यों कही है? नेहरू जी ने, उसका जवाब, नेहरू जी ने अपने अकेलेपन के संगी साथी के रूप में जीवों और कीड़े मकोड़ों की बात इसलिए की है क्योंकि जेल में अन्य कार्य और साथियों के अभाव में यही कीड़े मकोड़े नेहरू जी के संगी थे। नेक्स्ट, शब्दों की दुनिया। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार वर्णानुक्रम में लिखिए। अब इसमें योग्य शब्दकोश में पहला शब्द आएगा अटखेलिया। अटखेलिया। नेक्स्ट आएगा अनुभव। अनुभव। नेक्स्ट एकाएक। एकाएक। नेक्स्ट आएगा कीड़े कैदी। कीड़े कैदी। पेन से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, आपने बराबर लिखना है। कैदी। उसके बाद गिलहरी योग्य। योग्य। वृक्ष सुरक्षित। 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 उसके बाद संध्या। जिन शब्दों के उपयुक्त पर्याय लिखे हैं उन पर सही का निशान लगाइए। उचित, गलत, तो फर्स्ट का है रॉन्ग, यहाँ पर आपको बताया गया है। उसके बाद प्रश्न तीसरा, आप तत्सम और तद्भव शब्दों से परिचित है। तत्सम शब्द के संस्कृत शब्द है। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द है जो अपने मूल रूप से हिंदी में प्रचलित है। जैसे मित्र तत्सम शब्दों से बिगड़कर बने शब्द तद्भव कहलाते हैं। जैसे मीत, याद रखे कि तद्भव शब्द तत्सम शब्दों के अर्थ नहीं है। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। जैसे कीड़ा, कीड़ा का आएगा कीट। नेक्स्ट, बंदर, वानर। सांप, सर्प। दूध, दुग्ध। नाक, नासिका। पत्ता,